वे केवल मदद करने की कोशिश कर रहे थे। टॉक्सिक पेरेंट्स के कई वयस्क बच्चों के लिए इनकार करना मतलब डिनायल में रहना कुछ घटनाओं और भावनाओं को सचेत जागरूकता से बाहर धकेलने की एक सरल अचेतन प्रक्रिया है, यह दिखावा करते हुए कि वे घटनाएं कभी हुई ही नहीं। मतलब डिनायल क्या करता है, हमारे फीलिंग्स को और कोई भी इंसिडेंट्स हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में जो हमारी मेमोरीज हैं, उनको हम नकारने की कोशिश करते हैं, उनसे उठने वाला कॉन्फ्लिक्ट हम सप्रेस करते हैं। तो ये सब हमारे माइंड में अनकॉन्शियस लेवल पर चलता है ताकि हमें उसका सामना ना करना पड़े। कोई गलतियां की या कोई भी हमने बुरा व्यवहार किया, उसको स्वीकार ना करना पड़े, इसलिए डिनाइल में रहते हैं। लेकिन संध्या जैसे अन्य लोग अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाते हैं। वो क्या है? तर्क संगत बनना मतलब रैशनलाइजेशन। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। डिनाइल और रैशनलाइजेशन ये डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तर्क संगत बनना मतलब रैशनलाइज करना, तर्क देना, रीजनिंग करना। जब हम तर्क संगत बनते हैं तो हम दर्दनाक और असुविधाजनक चीजों को समझाने के लिए अच्छे कारणों का उपयोग करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल कॉजेज या रीजंस हो। यहां कुछ सामान्य तर्क संगत बनने की विधियां बताता हूं आपको। मतलब लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं वो बताता हूं आपको। मेरे पिता मुझ पर केवल इसलिए चिल्लाते थे क्योंकि मेरी मां उन्हें परेशान करती रहती थी। मेरी मां केवल इसलिए दवा खाती थी क्योंकि वह अकेली थी, मुझे उसके साथ घर पर अधिक समय बिताना चाहिए था। मेरे पिता मुझे पीटते थे, लेकिन उनका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। उनका इरादा केवल मुझे सबक सिखाने का था। मेरी मां ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बहुत दुखी रहती थी। मैं अपने पिता को मेरे साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। मेरी मां उनके साथ सोती नहीं थी और पुरुषों को सेक्स की जरूरत तो होती ही है। इन सभी तर्क संगत होने की विधियों में एक बात समान है, वे अस्वीकार्य को स्वीकार्य बनाने का काम करती हैं। मतलब जो अनएक्सेप्टेबल है उसको भी एक्सेप्टेबल बना देती हैं। सतह पर सुपरफिशियली यह काम करता हुआ लग सकता है, लेकिन आपका एक हिस्सा हमेशा सच्चाई जानता है। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ललिता, एक छोटे कद वाली महिला जो अपने 40वें वर्ष में थी, अपने दूसरे पति से तलाक ले रही थी। वह अपनी वयस्क बेटी के आग्रह करने पर थेरेपी में आई, जिसने धमकी दी थी कि अगर अपनी बेकाबू नफरत के बारे में उसने कुछ नहीं किया तो वह ललिता के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देगी। मतलब मां से रिश्ता तोड़ देगी अगर उसने अपनी नफरत हेट्रेड के लिए कुछ कदम नहीं उठाए तो। जब मैंने पहली बार ललिता को देखा तो उसका बेहद कठोर आसन और चुप रहने वाला भाव सब कुछ कह रहा था। वह संयमित क्रोध, कंट्रोल्ड एंगर का ज्वालामुखी थी। मैंने उससे उसके तलाक के बारे में पूछा और उसने मुझे बताया कि उसके जीवन में आए पुरुष हमेशा उसे छोड़ देते हैं। उसका वर्तमान पति बस इसका ताजा उदाहरण है। मैं उन महिलाओं में से एक हूं जो हमेशा गलत को चुनती हैं। प्रत्येक रिश्ते की शुरुआत में यह बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मुझे पता है कि यह कभी टिक नहीं सकता। जब ललिता उस विषय पर विस्तार से बता रही थी कि सभी पुरुष कमीने होते हैं, तो मैंने ध्यान से सुना। फिर उसने अपने जीवन में आए पुरुषों की तुलना अपने पिता से करना शुरू कर दिया। हे भगवान, मुझे अपने पिता जैसा कोई क्यों नहीं मिल सकता? वह एक फिल्म स्टार की तरह दिखते थे, हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता था। मेरा मतलब है कि उनके पास वह करिश्मा था जो लोगों को उनकी ओर खींचता था। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी और मेरे पिता मुझे बाहर ले जाते थे, सिर्फ वह और मैं। वे मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। मेरे पिता के बाद उन सभी मर्दों ने बस एक नया चलन शुरू कर दिया जीवन में, और वो जो ढांचा था वो टूट गया। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पिता अभी भी जीवित हैं, और ललिता बहुत तनाव में आ गई जब उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वह एक दिन अचानक गायब हो गए। मुझे लगता है कि मैं लगभग 10 साल की थी। मेरी माँ के साथ रहना वाकई बहुत मुश्किल था और एक दिन वह अचानक चले गए। कोई नोट नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। हे भगवान, मुझे उनकी बहुत याद आती थी। उनके जाने के लगभग 1 साल बाद मुझे इतना यकीन था कि मैं हर रात उन्हीं की कार की आवाज़ सुन रही थी। मैं वास्तव में उन्हें उनके किए के लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। वे जीवन से भरपूर थे। कौन बीमार पत्नी और बच्चे के साथ बंधा रहना चाहेगा? ललिता अपने आदर्श पिता के वापस आने के इंतजार में अपना जीवन बिता रही थी।
वह इस बात का सामना करने में असमर्थ थी कि वह कितना कठोर और गैर जिम्मेदार आदमी था। ललिता ने उसे अपनी नजरों में ईश्वर के समान बनाए रखने के लिए व्यापक रूप से तर्क वितर्क का इस्तेमाल किया। पिता के व्यवहार से उसे जो अकथनीय और असहनीय दर्द हुआ था, उसके बावजूद उसने अपने पिता को परफेक्ट माने रखा। उसके तर्क वितर्क ने उससे पिता द्वारा छोड़े जाने से उत्पन्न उसके क्रोध को नकारने में भी सक्षम बनाया। दुर्भाग्य से उस क्रोध को अन्य पुरुषों के साथ उसके संबंधों में एक आउटलेट मिल गया। जब भी वह किसी पुरुष से मिलना शुरू करती तो कुछ समय के लिए तो सब कुछ ठीक चलता, क्योंकि वह उन्हें जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे लोग उसके करीब आते, अकेले छोड़े जाने का उसका डर नियंत्रण से बाहर होता जाता। मतलब उसे डर लगता था कि आदमी उसे अब छोड़ देंगे, और ये जो डर था ये हमेशा फिर दुश्मनी में बदल जाता, मतलब एक तरह की हेट्रेड, नफरत। वह इस तथ्य में एक पैटर्न नहीं देख पा रही थी कि हर आदमी ने उसे एक ही कारण से छोड़ा। वे जितने करीब आते वह उतना ही अधिक नफरत उनसे करने लगती। इसके बजाय उसने जोर देकर कहा कि उसकी नफरत इस तथ्य से साबित होती थी कि उन्होंने हमेशा उसे छोड़ दिया। अगर ये आदमी उसके जीवन में टिक जाते तो शायद वो उनसे इतना नफरत ना करती। क्रोध जहां क्रोध का उचित कारण है। जब मैं स्नातक विद्यालय में था तो मेरी मनोविज्ञान की एक पुस्तक में चित्रों की एक श्रृंखला थी जो रेखांकन करती थी कि लोग भावनाओं को कैसे विस्थापित करते हैं, विशेष रूप से क्रोध। पहले फ्रेम में एक आदमी को उसके बॉस द्वारा डांटा जा रहा था। जाहिर है उस आदमी के लिए चिल्लाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए दूसरे फ्रेम में उसे घर जाने पर अपनी पत्नी पर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालते हुए दिखाया गया। फिर तीसरे फ्रेम में उसे बच्चों पर चिल्लाते हुए दिखाया गया। बच्चों ने कुत्ते को लात मारी और कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया। छवियों की इस श्रृंखला के बारे में जो बात मुझे प्रभावित करती है वह यह है कि इसकी सरलता के बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से एक सटीक चित्रण है कि हम कैसे उपयुक्त व्यक्ति से गहरी भावनाओं को एक आसान लक्ष्य पर स्थानांतरित करते रहते हैं। पुरुषों के बारे में ललिता की राय एक आदर्श उदाहरण है। वे बहुत ही कमजोर और कमीने हैं सभी। आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। वे हमेशा आपके खिलाफ हो जाते हैं। मैं पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाने से तंग आ चुकी हूं, वह ऐसा बोली। ललिता के पिता ने उसे छोड़ दिया था। अगर उसने इस तथ्य को स्वीकार किया होता तो उसे अपनी पोषित कल्पनाओं और उनके प्रति जो ईश्वरीय छवि थी उसे त्यागना पड़ता, उसे उन्हें जाने देना पड़ता। इसके बजाय उसने अपने पिता से अपने गुस्से और अविश्वास को दूसरे पुरुषों पर स्थानांतरित कर दिया। इस बात से अनजान ललिता ने लगातार ऐसे पुरुषों को चुना जिन्होंने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जिससे वह निराश और क्रोधित होती गई। क्योंकि वह आमतौर पर पुरुषों पर ही अपना गुस्सा निकाल रही थी तो उसे अपने पिता के विरुद्ध गुस्से में रहने की जरूरत नहीं थी। संध्या, जिससे हम पिछली वीडियो में मिले थे, उसने अपने माता पिता के प्रति अपने गुस्से और निराशा को अपने पति पर डाल दिया था जब उन्होंने उसकी गर्भावस्था और गर्भपात के प्रति बुरा व्यवहार किया था। वह खुद को अपने माता पिता पर गुस्सा होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। वह उनके देवता तुल्य छवि के प्रति बहुत खतरनाक होता। मृतकों के बारे में बुरा ना बोलें। मृत्यु टॉक्सिक पेरेंट्स के देवताकरण को समाप्त नहीं करती है, वास्तव में यह उसे और भी बढ़ा सकती है। जितना मुश्किल जीवित माता पिता द्वारा किए गए नुकसान को स्वीकार करना है, उतना ही मुश्किल उस माता या पिता पर आरोप लगाना है जब वह मर चुका है। मृतकों की आलोचना करने के खिलाफ एक प्रबल निषेध मतलब टैबू भी है, जैसे कि हम उन्हें नीचा गिरा रहे हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि वहां है भी नहीं। नतीजतन मृत्यु सबसे बुरे दुर्व्यवहार करने वाले को भी एक तरह का संतत्व प्रदान करती है। सेंट बन जाते हैं लोग। मृत माता पिता का देवताकरण लगभग स्वचालित है, यह होना तय है। दुर्भाग्य से जबकि विषैले माता पिता को कब्र की पवित्रता द्वारा संरक्षित किया जाता है, जबकि पीड़ित लोग भावनात्मक अवशेषों के साथ फंस जाते हैं। मृतकों के बारे में बुरा मत बोलो एक कीमती कहावत हो सकती है, लेकिन यह अक्सर मृत माता पिता के साथ हुए संघर्ष के यथार्थवादी समाधान को बाधित करती है। तुम हमेशा मेरी छोटी सी असफलता रहोगे। वंदना एक लंबी नाजुक नक्श वाली संगीतकार जो अपने चौथे दशक में है, उसको मेरे एक पारस्परिक मित्र ने मेरे पास भेजा था जो चिंतित था कि वंदना के आत्मविश्वास की कमी उसे अपने गायन करियर में अवसरों का पीछा करने से रोक रही थी।
हमारे पहले सत्र में लगभग 15 मिनट में वंदना ने स्वीकार किया कि उसका करियर कहीं नहीं जा रहा था। मुझे 1 साल से ज़्यादा समय से कोई गायन की नौकरी नहीं मिली है, यहाँ तक कि किसी बार में भी नहीं या किसी शादी ब्याह में भी नहीं। मैं अपना किराया चुकाने के लिए एक दफ्तर में अस्थायी रूप से काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, शायद यह एक असंभव सपना है। कल रात मैं अपने माता पिता के साथ डिनर कर रही थी और हम सब मेरी समस्याओं पर चर्चा करने लगे और मेरे पिता ने कहा, चिंता मत करो, तुम हमेशा मेरी छोटी सी असफलता रहोगी। मुझे यकीन है कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि इससे कितना दुख हुआ होगा मुझे, लेकिन उन शब्दों ने मुझे वाकई तोड़ कर रख दिया। मैंने वंदना से कहा कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी दुखी हो सकता है। उसके पिता क्रूर और अपमानजनक थे। उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह कोई नई बात नहीं है, यह मेरी जिंदगी की कहानी है। मैं परिवार का कचरा घर थी, मुझे हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता था। अगर पिता को या मेरी माँ को कोई समस्या थी तो ये मेरी गलती थी। वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह था और फिर भी जब मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करती तो वह गर्व से मुस्कुराता और अपने दोस्तों के सामने मेरी तारीफ करता। हे भगवान, उसकी स्वीकृति पाना अद्भुत था, लेकिन मैं कभी कभी भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस करती थी। वंदना और मैंने अगले कई हफ्तों तक एक साथ मिलकर काम किया। वह अपने पिता के प्रति अपने गुस्से और दुख की तीव्रता को महसूस करना शुरू कर ही रही थी। फिर स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई। यह एक अनएक्सपेक्टेड मौत थी, चौंकाने वाली, अचानक, ऐसी मौत जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। वंदना थेरेपी के दौरान अपने पिता के प्रति व्यक्त किए गए क्रोध के कारण अपराध बोध से ग्रसित थी। मैं मंदिर में बैठी थी जब उनकी प्रशंसा की जा रही थी और मैंने सुना कि वे अपने पूरे जीवन में कितने अद्भुत थे और मुझे लगा कि मैं अपनी समस्याओं के लिए उन्हें दोषी ठहराने की कोशिश करके बेवकूफ़ बन रही हूँ। मैं बस उस दर्द का प्रायश्चित करना चाहती थी जो मैंने उन्हें दिया था। मैं सोचती रही कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी और साथ ही मैं हमेशा उनके साथ कितना बुरा व्यवहार भी करती रही। मैं अब बुरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती। अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती। वंदना के दुख ने उसे कुछ समय के लिए ट्रैक से हटा दिया, लेकिन अंततः उसे यह समझ में आ गया कि उसके पिता की मृत्यु इस वास्तविकता को नहीं बदल सकती कि उसके पिता ने बचपन में और वयस्क होने के दौरान उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। वंदना अब लगभग 6 महीने से थेरेपी में है। मुझे उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता हुआ देखकर खुशी हुई है। वह अभी भी अपने गायन करियर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष तो कर रही है, लेकिन अब यह कोशिश की कमी के कारण नहीं है, बस ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन्हें उनके आसन से नीचे उतारना। ईश्वरीय माता पिता नियम बनाते हैं, निर्णय लेते हैं और दर्द देते हैं। जब आप अपने माता पिता को, चाहे वे जीवित हों या मृत, देवता मानते हैं तो आप वास्तविकता के, रियलिटी के, उनके वर्जन के अनुसार जीने के लिए सहमत होते हैं। आप दर्दनाक भावनाओं को अपने जीवन का हिस्सा मान रहे हैं, शायद उन्हें अपने लिए अच्छा मानकर तर्क भी दे रहे हैं। इसे रोकने का समय आ गया है। जब आप अपने विषैले माता पिता को जमीन पर लाते हैं, जब आप उन्हें यथार्थवादी रूप से देखने का साहस अपनाते हैं, तो आप उनके साथ अपने रिश्ते में शक्ति का संतुलन करना शुरू कर सकते हैं।